जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री का आज दूसरा प्रैक्टिस सेट चलेगा और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए, तभी आपको ये सेशन समझ में आएगा। और ये बैच कल ही स्टार्ट किया गया है जो कि BPSC, बिहार दरोगा, SI आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों इसमें सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित उत्तर दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। क्लास टाइमिंग को ध्यान रखना है, ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अगर आपको इसमें किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। फर्रुखसियर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था। और देखिए दोस्तों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और साथ में कॉपी में नोट्स करते जाना है। तो देखिए फर्रुखसियर की बात करें तो 1717 में फर्रुखसियर का समय था और इन्होंने बंगाल के क्षेत्रों में 1717 में, ध्यान रखना है, फर्रुखसियर ने बंगाल के क्षेत्रों में 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए एक व्यापारिक छूट दी थी। और जो ये छूट है इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इस फर्रुखसियर के फरमान को अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है किस छूट को, इनमें से किस फरमान को अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो याद रखिएगा फर्रुखसियर के फरमान को। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्रुखसियर। देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या स्वाली के स्थान पर हराया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और प्रत्येक स्टूडेंट को अपना अपना आंसर लाइव चैट में बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो किसने हराया था? याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट ने। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कब हराया था? तो 1612 में। डेट भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो सोली है ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के आसपास है ये सोली। आगे देखिए, किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताइए। किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कैप्टन हॉकिंस, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस को अलग अलग भाषाओं की जानकारी थी, इसलिए इसे इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया गया। और आपको याद होगा कैप्टन हॉकिंस ने ही जहांगीर से फैक्ट्री लगाने के लिए फरमान प्राप्त किया था गुजरात के सूरत में, हमने आपको बताया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और ये प्रश्न मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। तो याद कर लीजिए, कहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो बिहार से। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, बिहार से। और देखिए जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी इस क्लास को डेली अटेंड करेंगे, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कल हमने आपको बताया था, तो सबसे पहले आंसर सुन लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सूरत। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अंग्रेज़ों ने 1608 में, ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेज़ों ने 1608 में फैक्ट्री बनाना चालू किया था और जब आधा बनकर फैक्ट्री तैयार होता है तब इसे रोक दिया जाता है फैक्ट्री को। फिर इसको आदेश मिलता है 1611 में, फिर फैक्ट्री बनाने का आदेश मिलता है 1611 में और फिर कंप्लीट हो जाती है 1612 में। तो इस प्रकार से 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है सूरत में। और देखिए कल हमने आपको गोवा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बताया था, तो इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि गोवा को कब जीता गया था पुर्तगालियों द्वारा? तो याद रखिएगा 1510 में। किसने जीता था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जीता था गोवा को 1510 में। और गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया गया था पुर्तगालियों द्वारा? तो 1530 में। किसने बनाया था ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा राजधानी बनाया था किसने? तो नीनो डी कुन्हा। हमने आपको काफ़ी बार बताया था नीनो डी कुन्हा ने। और देखिए गोवा से पहले पूछे कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कहाँ थी? तो कोच्चि थी। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपसे बोले थे अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो शाह आलम द्वितीय। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा। लेकिन व्यापारिक छूट किसने दिया था? तो फर्रुखसियर ने। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट किसने दिया था? तो फर्रुखसियर ने। और इस छूट को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा हमने आपको बताया था मैग्ना कार्टा। इस छूट को अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, फर्रुखसियर के फरमान को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? चलिए 7 के लिए आंसर बताएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर थे। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुंचा था? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ड्रैगन। और देखिए ड्रैगन जो है ये भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ था, ड्रैगन, इसे भी ध्यान रखेंगे। किस मुग़ल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में एक अस्थाई कोठी खोलने की अनुमति दी थी? देखिए यहाँ पे क्या है 1613, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 1613 में किसका शासनकाल था? अकबर का तो होगा नहीं, क्योंकि अकबर समाप्त हो चुका था शासनकाल अकबर का। अकबर के बाद कौन आया था? जहांगीर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? जहांगीर। तो इस तरह से भी आप लोग दिमाग लगाकर आंसर बता सकते हैं। आंसर क्या होगा? जहांगीर। इन्होंने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी किया और अंग्रेज़ों को सूरत में एक अस्थाई कोठी खोलने की अनुमति दी थी। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सभी टॉप लेवल के प्रश्न हैं। यहाँ पे आंसर क्या होगा? सर टॉमस रो। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, सर टॉमस रो। वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में होता है, इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1760 में होता है वांडीवास का युद्ध, और ये किसके किसके बीच में होता है? तो अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। और इस युद्ध में अंग्रेज़ जीत जाते हैं। और इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयर कूट ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है,
और कल हमने आपको बताया था वेदरा का युद्ध, इसे भी ध्यान से सुन लीजिए। तो वेदरा का युद्ध होता है 1759 में, वांडी वास के युद्ध से पहले, और ये होता है अंग्रेज और डचों के बीच में, और वेदरा के युद्ध में भी अंग्रेज की जीत होती है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। और देखिए, आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, तो कृपया करके आप लोग सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये क्लास रेगुलर रह सके। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय वहाँ का शासक कौन था लंदन में? तो याद रखिएगा, रानी एलिजाबेथ प्रथम। और उस समय भारत का किसका समय था? तो मुग़ल बादशाह अकबर का समय था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न ये है, किस मुग़ल बादशाह के दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी थे? आपको कमेंट करके बताना है। किस बादशाह के आदेश पर मुग़ल सेना में 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। किस बादशाह के आदेश पर मुग़ल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण किया और अंग्रेज़ों को बाहर निकाला? तो याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। औरंगजेब ने किस ब्रिटिश अधिकारी को भारत से निर्वासित कर दिया था? तो याद रखिएगा, सर जॉन चाइल्ड। यहाँ से पूछा जाता है ये जो आक्रमण हुआ था कहाँ पर? हुगली पर 1686 में, इसमें औरंगजेब ने किस ब्रिटिश अधिकारी को भारत से निर्वासित किया था, यानी देश निकाला दिया था? तो सर जॉन चाइल्ड। यहाँ पे लिख देते हैं सर जॉन चाइल्ड। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है, सर जॉन चाइल्ड। आगे देखिए, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो देखिए आंसर तो दो ही हो गया, तो वेदरा का युद्ध या तो वांडीवास का युद्ध। तो इसी दोनों में बताना है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए वांडीवास भी नहीं होगा, क्योंकि वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था वेदरा का युद्ध 1759 में, और इसी में अंग्रेज जीत जाते हैं। प्लासी का युद्ध कब होता है? चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखिए, प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में, और ये होता है सिराजुद्दौला एक तरफ थे और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध, इसकी बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, और इसमें मीर कासिम कौन कौन थे? एक तरफ थे मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, और दूसरी तरफ कौन थे? तो हेक्टर मुनरो। याद रखेंगे। किस मुग़ल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? देखिए ये प्रश्न जानबूझकर रिपीट किए हैं, हम देखना चाहते हैं हम लोगों ने अभी जो प्रश्न कवर किया क्या आप लोग आंसर बता सकते हैं? तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे आंसर जहांगीर को दिया है तो आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, जहांगीर ने। याद रखेंगे, सही जवाब है बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक शब्द है तत्कालिक। अगर प्रश्न में तत्कालिक शब्द ना रहे तो आंसर आपका सभी हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ये भी था। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ये भी था। कर्नाटक की राजगद्दी का मामला और अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ये सभी था। लेकिन तत्कालिक कारण पूछे तो आंसर होगा ये डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। याद रखेंगे। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है
ये 1746 से 48, इसे ज़रूर ध्यान रखना है। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, ध्यान रखेंगे। और देखिए इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पर PDF मिलेंगे। अब देखिए आगे है, यहाँ पे प्रश्न नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, चलिए बताते हैं। यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न बनता है, प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, तो सभी का डिस्कशन करते हैं। देखिए प्रथम मैसूर युद्ध की बात करें तो समय 1767 से 1769, और ये किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो देखिए लॉर्ड वेरलस्ट, इसको याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है द्वितीय और चतुर्थ। देखिए दूसरा मैसूर युद्ध होता है 1780 और 1784 में, और इसी द्वितीय मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होती है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, याद कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ये कौन था? तो बंगाल का कौन था? गवर्नर जनरल, और इसी के समय में हुआ था दूसरा मैसूर युद्ध, और इसी में होती है हैदर अली की मृत्यु, याद रखेंगे। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने ही बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था, कल हमने आपको बताया था। और इसी ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, ध्यान से सुनिए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में बंगाल में क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, जब बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है तो मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो याद रखिएगा कौन? एलिजा इम्फे। अब बात करते हैं तीसरा मैसूर युद्ध। देखिए तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 1793, और ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ध्यान दीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जनक कहलाता है भारत में, ध्यान रखेंगे। चतुर्थ मैसूर युद्ध की बात करें तो याद रखिएगा 1799 में, किसके समय में? तो लॉर्ड वेलेस्ली। और देखिए लॉर्ड वेलेस्ली से प्रश्न बनता है, इंडिया में सहायक संधि की शुरुआत बेहतरीन तरीके से पूछे किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। लेकिन सहायक संधि का जनक अगर पूछे तो कौन था? याद कीजिए, कभी हमने आपको बताया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। फिर से रिपीट कर देते हैं, सहायक संधि का जनक कौन है? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले है। लेकिन इंडिया में सहायक संधि की शुरुआत बेहतर तरीके से किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। और इसी चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो अभी हमने जो आपको समझाया, देखते हैं आपको कितना याद है, आप लोग बताइए तो। और देखिए आपको डेली क्लास अटेंड करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आंसर जो भी बच्चे बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन होगा? फटाफट से आंसर कीजिए। यहाँ पे आंसर होगा कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स। और तीसरे मैसूर युद्ध के समय कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चौथे में कौन था? वेलेस्ली। सबको ध्यान रखेंगे, वेलेस्ली। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में होती है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, याद रखिएगा। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है।
और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए बिल्कुल सही जवाब है। प्लासी का युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच में। इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में। और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। याद कर लीजिए, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, ब्लैक होल की दुर्घटना जो ये घटित हुई थी, याद रखिएगा सिराजुद्दौला के शासनकाल में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, ये प्रश्न भी बनता है। तो मीर जाफ़र। और फिर मीर जाफ़र के बाद कौन बनता है? चलिए क्रम से बता देते हैं, आपका रिवीजन होगा। सबसे पहले सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के बाद कौन बनता है? तो मीर कासिम। और आपको याद होगा, ढाका से मुर्शिदाबाद किसने राजधानी स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने। सभी को ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए, नोट्स आपको ज़रूर तैयार करना है। जो नोट्स आप तैयार करेंगे एग्जाम के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए बोलते हैं नोट्स ज़रूर तैयार कीजिए। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया? और देखिए दोस्तों, सेशन को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके। चलिए 25 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए, रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा। तो जो बच्चे रॉबर्ट क्लाइव बता रहे बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे देखिए, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में होता है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो देखिए, बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले तुरंत बताया था कि बक्सर का युद्ध जो होता है, एक तरफ हेक्टर मुनरो की सेना, दूसरी तरफ मीर जाफ़र, शाह आलम द्वितीय तथा सुजाउद्दौला। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, हेक्टर मुनरो। ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 26 प्रश्नों को कवर किया। और देखिए, ऐसे देखा जाए तो इनडायरेक्टली हम लोगों ने लगभग आज 50 से 55 प्रश्नों को कवर किया है, भले ही क्वेश्चन का नंबर 26 क्यों ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। और याद रखिए, सेशन को शेयर करना है, तभी ये क्लास डेली चलेगा, कंटिन्यूस चलेगा।